नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन का घर पर। ये चैनल विशेषकर आप लोगों के लिए बनाया गया है और यहाँ पर एनसीईआरटी की सभी विषयों की पूरी कक्षाएं उपलब्ध रहेंगी। अगर किसी को पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और इसका लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, जो पहला चैप्टर है वो है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर क्या है आपका? सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जी आइए, जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। नए चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती? अमावस्या। अगला पॉइंट देखिएगा, तारा क्या होते हैं? तारा जो गर्म और स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। सबको पता होगा नक्षत्र मंडल क्या? अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तर्षि तारा। और सप्तर्षि क्या है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक। आसमान में एक ही स्थान पर कहाँ रहता है? ध्रुव तारा रहता है। और किस दिशा का संकेत देता है? विशेषतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्रुव तारा किस दिशा का संकेत देता है? तो ध्रुव तारा किस दिशा का संकेत हमें बताता है? उत्तर दिशा का। किसका? उत्तर दिशा का। ठीक। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ क्या हैं? छलने हैं। आइए बताइए आप लोग, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ छलने हैं? तो उसमें आपका आएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो गैस और तरल पदार्थों के बने हैं? तो इसमें आपके आएंगे बाह्य ग्रह, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आएंगे। और सूर्य के नज़दीक जो ग्रह हैं वो किसके बने हैं? चट्टानों के बने हैं। कौन से? आंतरिक ग्रह उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आएंगे आपके। ठीक है। तो ये आपका था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा और इस चार्ट में क्या आपको दिखेगा? इस चार्ट में आपको दिखेगा देखिए, ये जो चार्ट है इसको आप लोग देख रहे होंगे। इस चार्ट में आपको दिखेगा कि ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं और उनका छेद घूर्णन क्या है। जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। मेन चीज़ है इसमें कभी कभी चंद्रमा के बारे में पूछ लेता है, तो बुध और शुक्र की कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के 1 हैं, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 53, शनि के 53। ये अभी एनसीईआरटी में यही है। अगर कुछ चेंज आता है तो एक बार आप लोग उसको कंफर्म कर लीजिएगा। अरुण के 27 और वरुण के 13। अगला देखिए जो पॉइंट आता है हमारा वो क्या है? अगला पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी का विवरण क्या कहलाता है? जियोग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन क्या होता है? जियोलॉजिया। पृथ्वी का मापन क्या होता है? जियोमेट्रिया। पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो है क्या होते हैं सारी चीज़ें? वो हैं जियोइड्स। ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को सब लोग जानते हैं। बौने ग्रह कौन से हैं? प्लूटो है, UB313 है, सिरस है। ठीक। ये एनसीईआरटी के अनुसार पूरा डेटा है, तो इसमें आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सारा डेटा एनसीईआरटी के अनुसार है और आप लोग कहेंगे तो आपको ये पूरा पीडीएफ जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। आकार के हिसाब से 5वां ग्रह पृथ्वी है। प्रकाश की गति पूछ लेता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है।
EMRS में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था तो ये ना देके यही दे दिया था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए, पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? इनसैट है, एडूसैट है, IRS है। ठीक है, तो ये सारे उपग्रह किसके हैं? भारत के हैं। ठीक है, इसको विशेषकर याद रखिए, इनसैट, एडूसैट और IRS। पृथ्वी के समान आकार रखने वाले क्या? भूभाग। भूभाग मतलब क्या है? भूभाग का अर्थ ही होता है कि ध्रुवों पर चपटी होना। नीला ग्रह पृथ्वी है। क्यों कहा जाता है नीला? क्योंकि 2/3 भाग में पानी है इसके। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये है हमारा, देख लीजिए, डेली एक एक चैप्टर किया जाएगा, थोड़े थोड़े समय में एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं, ये सारे नोट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। असंख्य छोटे पिंड और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। लाखों तारे के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। और लाखों आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मांड। हमारा सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा, मिल्की वे का। पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल उठते हैं, तो जब उल्कापिंड आते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें घर्षण होने की वजह से जल जाते हैं, नहीं तो पृथ्वी पे ही डायरेक्ट गिर जाते हैं। कभी कभी पूर्ण ना जलने पर भी पृथ्वी पे गिर जाते हैं। देखिए, जब उल्कापिंड आएंगे पृथ्वी पे तो अगर घर्षण की वजह से जल गए तो ठीक है, अगर नहीं जल पाएँ तो भी गिरेंगे कहाँ पर? पृथ्वी पर। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो क्वेश्चन आता है किस पथ में लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन कि ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान कराता है? तो आंसर आपका है उत्तर दिशा। ये आपका पहला चैप्टर था, सौरमंडल में पृथ्वी। इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछेगा, यही मेन पॉइंट था पहले चैप्टर का। दूसरे चैप्टर के लिए फिर आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।